नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो आपके एक प्रश्न के उत्तर के रूप में बनाया जा रहा है। आप में से काफी सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि सर, जो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम है उसको शुरू होने में अब लगभग अंत के 15 दिन शेष रह गए और समस्या क्या आ रही है। आपने टेस्ट दिए और टेस्ट में आपके लगातार नंबर कम आ रहे हैं, जिससे आपकी या विद्यार्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं, चिंता इतनी बढ़ती जा रही है कि काफ़ी अभ्यर्थी ये सोचने लगे हैं कि चलो इस बार कोई बात नहीं, अगली बार खूब मेहनत करके हम इस एग्ज़ाम को निकाल ही लेंगे। वो यह बात को भूल रहे हैं कि इस बार भी उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी, सिर्फ़ यदि टेस्ट में नंबर कम आ गए, उन नंबरों के बेस पर विद्यार्थी सोचने लगे कि हम अगली बार अब इस परीक्षा को निकालेंगे। ऐसा काफी सारे विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, जिनसे मेरी चर्चा भी हुई है। अब प्रश्न क्या आता है, सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, तो अब आखिर क्या किया जाए। प्रश्न यह उठता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं, वे नंबर आपके करियर को, आपकी नियति को निर्धारित नहीं करते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हर विद्यार्थी अपने माइंड में एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर मार्क्स समझ के टेस्ट को देता है कि हमें इतने नंबर स्कोर करने ही हैं। काफी सारे विद्यार्थी सोचते होंगे इस बार टेस्ट में 80 प्लस, 85 प्लस, 75 प्लस, 70 प्लस इतने नंबर हमें स्कोर करने हैं या प्राप्त करने ही हैं। और यदि वे अपनी अपेक्षाओं के आधार पर जितना उन्होंने सोचा था उतने नंबर प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे चिंता का शिकार होते हैं, जिसका नुकसान उनको उनके एग्जाम के दिन परीक्षा हॉल में देखने को मिलता है। हमें चर्चा क्या करनी है, हमें इस बारे में ही चर्चा करनी है कि टेस्ट के जो नंबर है उनकी कितनी भूमिका है आपके फाइनल सिलेक्शन में। दोस्तों, टेस्ट के मार्क्स यदि ज्यादा हैं तो आपको मोटिवेट करेंगे, यदि टेस्ट के मार्क्स कम हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। आप पहले एक चीज समझिए, आपको अंतर समझना होगा जो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम होते थे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें। आपने और हम सब ने देखा है, जो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम होते हैं उनमें हर स्कूल या कॉलेज के अलग नियम होते हैं, हर कोर्स के अलग नियम होते हैं। जैसे जो सामान्य कोर्सेस होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, या हम पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा में जब पढ़ाई करते हैं तो हमें मिनिमम 33% चाहिए होते हैं। अब 33% चाहे 100% विद्यार्थी ले आए या कुछ विद्यार्थी ले आए या बिल्कुल भी ना लाएं, तो जिनके नंबर 33% से ज्यादा हैं वे तो पास हो गए, और जिनके 33% से कम है वे फेल माने जाते हैं। ठीक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता दोस्तों। यह कंडीशन जो 33 वाली है, एमबीबीएस की पढ़ाई में 50% हो जाती है। ठीक, हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ऐसा कुछ फिक्स दायरा नहीं है कि इतने प्रतिशत मार्क्स आपको लाने ही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों एक प्रकार से रेस जैसा आप उसको मान सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक रेस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कांस्टेबल के एग्जाम में इस बार 7,000 सीटें निकली हैं, 7,000 कुल सीटें हैं और 7 गुने बच्चे लिए जाने हैं, तो इस प्रकार से कुल 49,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है लगभग फिजिकल के लिए। और दोस्तों, यह आंकड़ा 49,000 से ज्यादा भी जाएगा, क्योंकि इसमें समान नंबर की अलग अलग कैटेगरी पर जितने अभ्यर्थी होंगे उन सबको शामिल किया जाएगा। तो लगभग 60,000 के आसपास अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये रेस है, रेस मतलब जो आपका एग्जाम है, आपको टॉप 60,000 बच्चों में आना है। अब आप क्या मान के चलते हैं टेस्ट देते समय कि हमें 80 मार्क्स टेस्ट में लाना है। क्यों? क्योंकि पिछले बार का जो कट ऑफ था वह 80 नंबर था, तो आपने उस कट ऑफ को बेंचमार्क बनाया और आपने 80 नंबर टारगेट सेट किया। आप 60 नंबर लेकर आ पाए, आप चिंता की स्थिति में आ गए और परेशान होने लगे, होगा कि नहीं होगा। आप अगले बार की तैयारी करने लगे एग्जाम की। तो इस प्रकार से सोचेंगे तो समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपने 80 नंबर टारगेट बनाया था पिछले बार के कट ऑफ को देखकर, लेकिन आपने इस चीज पर फोकस नहीं किया कि जो पिछले बार के पेपर का स्तर था वह और जो टेस्ट आपने दिया है उसका लेवल क्या था। एक चीज तो ये हो गई, हो सकता है जो टेस्ट आपने दिया है उसका लेवल ज्यादा हो और एग्जाम में वैसे प्रश्न ना पूछे जाए। टेस्ट में आपने 80 नंबर स्कोर किए, हो सकता फाइनल एग्जाम में आप 85 प्लस ले आए। एक कंडीशन ये भी बनती है जिससे आपको निराश नहीं होना, 60 नंबर भी आपके 85 बन सकते हैं एग्जाम हॉल में। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम देखते थे, एक निर्धारित परसेंट लाने के बाद हम पास हो जाते थे, निर्धारित नंबर प्राप्त करने के बाद हम पास या फेल माने जाने लगते थे। बढ़िया नंबर आए, उतने निर्धारित सीमा हमने क्रॉस की, हम पास हो गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है
इंसान 80 नंबर में 100 में से 80 मार्क्स पे बाहर भी हो सकता है और 50 नंबर में सिलेक्ट भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिपेंड करता है बाकी विद्यार्थी किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, रेस है। यदि आप बहुत धीमे दौड़ते हैं इस रेस में और बाकी विद्यार्थी दौड़ते ही नहीं है, तो आप धीमे दौड़ दौड़ कर भी जीत जाएंगे। तो मान के चलिए यदि आपके नंबर अभी 60 आए एग्जाम में, तो आपको निराश नहीं होना। क्यों? हो सकता बाकी विद्यार्थी इतना भी स्कोर ना कर पा रहे हो। आखिर 60,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए इस कांस्टेबल के एग्जाम में। आप 65 नंबर लेकर आ रहे हैं। आप टेंशन में, आपने सोचा 80 का था, आप 65 लेकर आ रहे हैं। आप चिंतित थे 15 नंबर का गैप है, होगा कि नहीं होगा। हो सकता बाकी अभ्यर्थी जो कंपटीशन में है वो आपसे भी स्लो दौड़ रहे हो, उनके 63 आ रहे हो, 60 नंबर आ रहे हो। तो चिंता की बात नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि स्कूल का एग्जाम होता कि 80 नंबर आपने सोचा, तो 80% या 80 नंबर पे ही पास होना है, या 33 नंबर वहां का टारगेट रहता, तो 33 नंबर लाओगे तभी आप पास होगे। तब चिंता की बात थी, आप 25 ही ला पा रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60,000 लोगों में आपको आना है। फिर चाहे आप 80 नंबर लाके आ पाए, चाहे 50 नंबर ले आ पाए। 50 नंबर यदि आपके हैं और बाकी लोगों की प्रदर्शन बहुत खराब है, तो 50 नंबर लाने के बाद भी आप 60,000 में शामिल हो जाएंगे। 80 नंबर लाने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं यदि बाकी का प्रदर्शन आपसे बेटर है। तो आप इन टेस्ट की मार्क्स को बेंचमार्क ना बनाएं। आपसे मेरी यह गुजारिश है, आप इस बात को माने। और अब आपका एग्जाम आने वाला है, 15 दिन में आपके एग्जाम शुरू होने हैं। यदि आपने अपने टेस्ट के नंबर को अपने दिमाग में बैठा के रखा और चिंतित हुए, तो फिर एग्जाम में बहुत समस्या होनी है। क्योंकि टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? टेस्ट का उद्देश्य होता है आप टेस्ट को दें और उससे अपनी कमियों को निकालकर उनको दूर करने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, दो विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया, 100 नंबर का टेस्ट था, एक के 60 नंबर आए, एक के 85 मार्क्स आए। तो 85 मार्क्स आए, इसके 15 प्रश्न जो है गलत हैं। 60 नंबर जिसके आए उसके 40 प्रश्न गलत हैं। तो अब 60 प्रश्न, जिसके 60 नंबर हैं, वह विद्यार्थी दोस्तों 40 नए प्रश्नों को सीखकर उन कमियों को दूर करेगा, और जिसके नंबर 85 हैं वो 15 प्रश्नों की कमियों को दूर करेगा। और अंत में क्या होगा, दोनों एक स्तर पर उस टेस्ट को लेकर आ जाएंगे, और इसी प्रकार से प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो अब आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको आप सीखने के उद्देश्य से दें, ना कि अपना टारगेट बनाए कि हम 85 प्लस लाना है, 60 आ गए तो रोने बैठ गए। इससे आपका नुकसान होना है टेस्ट में। इस बात को आप ध्यान रखें। मैंने कौन कौन सी बातें आपसे कही। टेस्ट के मार्क्स का आपके एग्जाम में सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंपटीशन एक रेस है। आपको बाकी विद्यार्थियों से आगे भागना है। कितने विद्यार्थियों से? आपको फॉर एग्जांपल 60,000 बच्चे फिजिकल के लिए लगभग चुने जाने हैं, तो आपको टॉप 60,000 में आना है, टॉप 1 में नहीं आना। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपके नंबर टेस्ट में कम भी आ रहे हैं, हो सकता बाकी विद्यार्थी आपसे भी स्लो भाग रहे हो ट्रैक पर, तो आप फिर भी अंदर हैं। आपको इस प्रकार का माइंडसेट रखना ही होगा। एग्जाम आने वाला है दोस्तों, वास्तविकता है। आपकी सांत्वना के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप इस प्रकार से सोचें ही कि आपके नंबर कम है फिर भी आपका सिलेक्शन। ये वास्तविकता है जो मैं आपसे बता रहा हूं। यदि आपने इस बात को जल्दी समझा, तो 2 से 5% मार्क्स आप एग्जाम में एक्स्ट्रा ले आ पाएंगे, इन चिंताओं को खत्म करके कि होगा कि नहीं होगा। आप तो मानकर चलिए 60 नंबर आ रहे हैं, आपके सबसे ज्यादा है, आपका ही सिलेक्शन होना है। बस इसी उम्मीद के साथ कि अब आप इस प्रकार से चिंतित नहीं होंगे, लगातार अपनी मेहनत जारी रखेंगे एग्जाम तक। क्योंकि यदि आपने सोच लिया कि टेस्ट में नंबर कम है, तो पढ़ाई पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है। अभी टेस्ट में 60 नंबर आए, आप चिंतित हो गए, तो इस चिंता के कारण आपने अपनी पढ़ाई जो रिवीजन चल रहा था उस पर और इफेक्ट कर दिया। अब 58 आएंगे टेस्ट में, या फिर जो फाइनल एग्जाम आप देंगे, इसका फर्क ही नहीं पड़ना। जब मैं आपसे कह रहा हूं, तो सोचने का औचित्य नहीं बनता। आपको फोकस करना है, जो चीजें आप सीख पाए टेस्ट से, जो आपने गलतियां की उनको सुधारें, और एग्जाम में सीधा एग्जाम देने जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को नहीं पता कौन कितना तेज भाग रहा है। हो सकता 60-65 नंबर लाने के बाद भी आप सबसे तेज भाग रहे हो। आपने अपने माइंड सेट में बनाया था, आपने सोचा था कि आपको 50 ही लाने हैं, आप नहीं ला पाए। बाकियों ने भी सोचा होगा, हो सकता है वो 55 पर रुक जाए, फिर भी तो आपका सिलेक्शन है। बस इस बात को ध्यान रखें, लगातार आगे बढ़ें। एग्जाम आने वाला है, टेस्ट के नंबर को अपने दिमाग पर ना लगाएं। यदि आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर टेस्ट देना आप 2-4 दिन बाद बंद कर दें, ताकि एग्जाम तक आपका जो माइंड है पूरा रिलैक्स हो पाए। अब टेस्ट बंद कर देंगे जब आप एग्जाम के पहले, तब फिर आप क्या सोचेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट टेस्ट दिया, आपके नंबर आए 70, आपने सोचा था 80 लाने हैं। अब एग्जाम को बचे हैं 10 दिन या 7 दिन, जितने भी बचे हैं, तो आप टेंशन में होंगे। मैंने सोचा था 80 नंबर आएंगे, लेकिन नंबर तो 70 आ गए।
अब आप क्या कर सकते हैं, यही टेस्ट बंद करें और इन 10 दिनों में खूब मेहनत करें और अपने मन को समझा लें कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है, अब 80 तो छोड़ो 85 नंबर आ जाएँगे और फिर टेस्ट ना दें, क्योंकि टेस्ट दे लिया, फिर 70 आ गए तो समस्या है। माइंड का गेम है दोस्तों सिलेक्शन लेना, इस बात को ध्यान रखें। तो 70 नंबर आए, 10 दिन बचे हैं, टेस्ट देना बंद किया और 10 दिन रगड़ के खूब मेहनत करी और सोच लिया कि अब इतनी तैयारी हो गई है, 80 की जगह 85 नंबर ले आऊँगा मैं और सीधा एग्ज़ाम देने चले गए। इससे आप पॉज़िटिव रहेंगे, एग्ज़ाम में बढ़िया परफ़ॉर्म करके आएँगे। बस इन बिंदुओं को लेकर इस वीडियो को बनाया गया था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यदि आपको कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम आपकी हर एक समस्या का समाधान कर पाएँ, आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर या तो कमेंट में रिप्लाई करके या अलग से इस प्रकार से वीडियो बनाकर आपको दे पाएँ। तो लगातार मेहनत करें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।